नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसके अंदर ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी थी, यह एक रहस्य की बात है। अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो हमारी इस कथा को ध्यानपूर्वक और पूरा सुने। आज हम इसी रहस्य पर एक कथा लेकर आए हैं। मित्रों, कथा शुरू होने से पहले आप कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। भगवान ने सृष्टि की रचना की और इस सृष्टि में भगवान ने अनेक सुंदर सुंदर फल फूल पशु पक्षियों को बनाया है और मनुष्य योनि में सबसे अधिक समय भगवान को स्त्री की रचना करने में लगा। स्त्री को संसार की जननी कहा जाता है। स्त्री को कई रूपों में भी हम जानते हैं, माँ, बहन, पत्नी, बेटी। स्त्री अपने सभी रूपों में अपने कर्तव्य को निभा रही है। गुण और दोष सभी मनुष्यों में होते हैं। स्त्री हो या पुरुष, सबके अंदर गुणों के साथ साथ दोष भी पाए जाते हैं। तो हमें दोषों को ना देखते हुए सदैव गुणों की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य जो देखता है उसी पर अमल करता है। इसलिए सदैव मनुष्य को अच्छी बातों को ही देखना चाहिए, सदैव मनुष्य के गुणों को ही देखना चाहिए। परंतु मनुष्य अपने स्वभाव से ज्यादा ही परेशान है, क्योंकि मनुष्य हमेशा दूसरों के अवगुण को ही देखता है और अवगुणों को देखकर वैसे ही बातें सीखता है। इसी कारण से हमारे अंदर गुणों का अभाव रहता है और अवगुणों की अधिकता भरी रहती है। अवगुणों को देखकर ही हम अपने कर्मों को भी खराब कर लेते हैं और अपनी वाणी से वैसे ही अपशब्द बोलते हैं। तो आज हम अवगुणों को ना देखते हुए गुणों पर दृष्टि डालते हैं। स्त्री संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। स्त्री को ही संसार की जननी माना जाता है। स्त्री से ही संसार का संतुलन बना हुआ है। स्त्री देखने में जितनी कोमल होती है उतनी ही अंदर से मजबूत होती है। स्त्री के अंदर हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति होती है। उसके अंदर ममता का भंडार होता है, संतान के प्रति वात्सल्य होता है और पुरुष को सुख प्रदान करने की अद्भुत कला होती है। स्त्री मानव और मानवता की रक्षक होती है। इसलिए हमारे देश में स्त्रियों को देवी कहा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। जिस घर में स्त्री की पूजा होती है वहां पर देवता हर समय निवास करते हैं। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, उसे सताया जाता है, उस घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और दरिद्रता आघात लगाए बैठी होती है। घर में लक्ष्मी का आगमन स्त्री से ही होता है। इसलिए स्त्री को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। स्त्री ही पुरुष की शोभा है। स्त्री से ही घर बनता है। ईंट, लकड़ियों, पत्थरों से सिर्फ मकान बनता है, उसको घर स्त्री ही बनाती है। बिना स्त्री के घर की शोभा नहीं होती। भगवान ने स्त्री को बड़ा ही सोच समझकर बनाया है। स्त्री को बनाने में भगवान को काफी समय लगा। स्त्री में किसी भी गुणों का अभाव न रह जाए। बताया जाता है कि परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की थी उसे बनाने में मात्र एक क्षण का भी समय नहीं लगा, परंतु जब भगवान ने स्त्री की रचना की तो इसे बनाने में उन्हें काफी समय लग गया। स्त्री को बनाते बनाते भगवान को जब काफी समय लग गया तब भी वह स्त्री पूरी नहीं बन पाई। तब उनके एक दूत ने भगवान के पास आकर उनसे पूछा, हे प्रभु, आपको सृष्टि की रचना करने में एक क्षण भी नहीं लगा और आपको एक रचना बनाने में इतना अधिक समय क्यों लग रहा है? इतनी सब बातें सुनकर प्रभु मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हे दूत, यह मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसको मैंने स्त्री नाम से संबोधित किया है। इसके अंदर मैंने अपार गुणों की रचना की है ताकि मुझे बार बार पृथ्वी लोक पर न जाना पड़े। मेरी इस रचना के कई नाम और कई रूप होंगे। मुख्यतः यह 4 रूपों में दिखाई देगी, माँ, बहन, पत्नी और बेटी। इसको मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको हर परिस्थिति से लड़ने के लिए बनाया है। इसमें साहस और सहनशीलता का अद्भुत समावेश है। कठिन से कठिन परिस्थिति में यह अपने आप को संभाले रखेगी। अनेक परिस्थितियों को सहकर, हर प्रकार के दुखों को सहन कर यह हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने का प्रयास करेगी। अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए समर्पित रहेगी। परंतु कुछ समय ऐसा भी आएगा जब ये टूटकर बिखर जाएगी, परंतु फिर से अपने आप को संभालकर एक नई जीवन का संचार करेंगी। इसमें यही एक विशेष गुण होगा जो यह हर एक परिस्थितियों से, दुखों से, मुश्किलों से लड़ती हुई अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य को निभाती रहेगी। परमात्मा से स्त्री की सहनशीलता, कर्तव्य और गुणों को सुनकर वह दूत हैरान रह गया
और सोच में पड़ गया कि इसका शरीर पुरुषों की तरह ही है, 2 हाथ 2 पैर 2 आँख 1 नाक, परंतु यह अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी। भगवान मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हे पार्षद, यह देखने में तो पुरुषों की तरह है, परंतु इसके अंदर यह सभी गुण होने के बावजूद यह सभी परिस्थितियों से लड़ पाएगी, इसलिए इसे मेरी अद्भुत रचना कहा जाएगा। यह सब बातें सुनकर उस पार्षद ने उस स्त्री को छूकर देखा कि यह इन सब परिस्थितियों से कैसे लड़ पाएगी, यह छूने में तो बहुत ज्यादा ही कोमल है। यह सब देखकर वह पार्षद बहुत तेज से हंस पड़ा। फिर भगवान कहते हैं कि हे पार्षद, तुम इसको छूने के बाद इतना तेज क्यों हंस रहे हो। तब वे पार्षद बोलता है कि हे प्रभु, मैंने तो यह सोचा था कि आपने पुरुषों की अपेक्षा इसको और ज्यादा कठिन बनाया होगा ताकि यह हर परिस्थिति से हर दुखों से लड़ सके, परंतु आपने तो इसे इतना कोमल बनाया है, फिर यह कैसे इन सभी परिस्थितियों से लड़ पाएगी। फिर प्रभु बोलते हैं कि इसमें यही तो एक विशेष गुण है, यह बाहर से जितनी कोमल है उतनी ही अंदर से मजबूत होगी। संसार में प्रत्येक व्यक्ति इसके इसी साहस और शक्ति की प्रसन्नता करेगा। इतनी बातें सुनकर वे पार्षद कहता है कि हे प्रभु, इसके अंदर इन सब गुणों के अलावा इसमें सोचने की भी शक्ति होगी। प्रभु ने बोला कि हे पार्षद, इसके अंदर सोचने की क्षमता भी अधिक होगी और उसका समाधान निकालने की शक्ति भी होगी। पार्षद ने उस स्त्री के गालों पर देखा तो उस पर पानी की झलक थी। पार्षद ने उसके गालों पर हाथ लगाया तो सच में गालों पर पानी की झलक थी। पार्षद ने पूछा कि हे प्रभु, इसके गालों पर यह पानी की झलक कैसी है। तब प्रभु ने बोला कि हे दूत, जब यह अंदर से बिल्कुल टूट चुकी होगी तब इसके आंखों के द्वारा यह पानी निकलेगा। जब इसके अंदर किसी भी प्रकार की मानसिकता का दबाव हो, दुख हो, तो यह आंसुओं के द्वारा बहाकर उन्हें बाहर कर देगी। इसके अंदर की सारी पीड़ा, सारी व्यथा इन आंसुओं का रूप लेकर बाहर निकल जाएगी और यह फिर से अपने आप को मजबूत बना लेगी। इसके पास अपने दुखों को, अपनी चिंताओं को बाहर निकालने का यही एक माध्यम होगा, परंतु यह आंसुओं को अपना शस्त्र भी बना सकती है और यह आंसुओं से अच्छों को झुका भी सकती है। फिर पार्षद बोला कि हे प्रभु, आप महान है, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपकी यह अद्भुत रचना ने संसार को सजा दिया। आपने संसार को एक अनमोल रतन दिया है। भगवान की यह सर्वश्रेष्ठ रचना सच में अद्भुत रचना है। त्याग, बलिदान, साहस अकल्पनीय है। त्याग इतना बड़ा कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार वह अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार जनों से अलग होकर दूसरे पुरुष के साथ जीवन व्यतीत करती है। अगर सोचे कि हम अपने घर परिवार, भाई बहनों से अलग हो जाते हैं तो हमें कैसा लगेगा। वो अपने परिवारजनों से अलग होकर तुम्हारे साथ रहने आती है, जिनके साथ वह खेली बड़ी हुई, जिनके साथ में अनेक प्रकार की भावनाओं से जुड़ी हुई थी, उन सबको उसने कैसे छोड़ा होगा। और फिर अनजाने स्थान पर जाकर, जहाँ पर उसका कोई परिचित नहीं होता, तब वह वहाँ जाकर अपने जीवन को तलाशती है, नए जीवन में ढलने का प्रयास करती है, उससे अपना सुख दुख बांटती है। चाहे वह प्रसन्न रहे या ना रहे, पर वह अपने परिवारजनों को प्रसन्न रखने का प्रयास करती है। कई बार परिवार के लोग कई तरह की सोच वाले होते हैं, तब उसका जीवन बड़ा ही कष्टदायक हो जाता है, तब भी वे उनके साथ रहने का प्रयास करती है। धन्य है हे नारी शक्ति, तुझे विधाता ने इतनी पीड़ा सहन करने की शक्ति दी है। हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा को सहन करना, जब बच्चा उदर में आता है तब प्रसव काल की उस पीड़ा को भी सहन करना पड़ता है, जो साक्षात मृत्यु का ही दूसरा रूप होती है। स्त्री उस दिए के समान होती है जिसके नीचे अंधेरा होता है और ऊपर प्रकाश। स्त्री दिए के समान खुद को अंधेरे में रखकर अपने परिवारजनों को अपने विचारों से, अपने कर्तव्यों से प्रकाशित करती है। इसलिए हमें विधाता की इस अनमोल रचना का सम्मान करना चाहिए। उसे कभी भी हमें दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री को सम्मान देने से पूरे परिवार का सम्मान बढ़ता है। हमें हमेशा स्त्री को सम्मान देने के साथ साथ उसे शिक्षित भी बनाना चाहिए, क्योंकि अगर एक स्त्री शिक्षित होगी तभी वह पूरे परिवार को शिक्षित बना पाएगी। तो मित्रों, अगर आपको हमारे यह विचार अच्छे लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में श्री कृष्ण लिखना ना भूले।